आज हम इस वीडियो में भारत की नदियों के बारे में जानेंगे। भारत की नदियों को दो भागों में विभाजित किया गया है। हिमालय की नदियां, ये क्षेत्र हिमालय का है, और प्रायद्वीपीय नदियां। भारत का ये वाला भाग जो है वो प्रायद्वीपीय कहलाता है और ये वाला भाग जो है हिमालय है। प्रायद्वीपीय का अर्थ है ऐसा क्षेत्र जो तीनों ओर से जल से घिरा हो, उसे प्रायद्वीपीय कहते हैं। जैसे कि भारत के जो क्षेत्र है, बंगाल की खाड़ी का जल है, इधर इधर अरब सागर का जल है, और इसके नीचे ये दक्षिण में हिंद महासागर का जल है। इसलिए इस क्षेत्र के लिए, यहाँ से यहाँ तक के इस क्षेत्र के लिए प्रायद्वीपीय भारत कहा जाता है। तो प्रायद्वीपीय भारत से निकलने वाली नदियों के लिए प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं, और हिमालय से निकलने वाली नदियों के लिए हिमालय नदी कहते हैं। यहाँ एक मानसरोवर झील है, इसके पास से चेमा युंगडुंग से एक नदी निकलती है जिसका नाम है सिंधु नदी। सिंधु नदी उत्तर भारत से होते हुए पाकिस्तान में प्रवेश करती है और पाकिस्तान के बाद में यह अरब सागर में मिल जाती है। सिंधु नदी की 5 सहायक नदियां हैं: झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज। झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज। सबसे ऊपर ये सिंधु नदी है। तो सिंधु नदी की ये 5 सहायक नदियां हैं: झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज। सन 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच एक जल समझौता हुआ था, जिसे सिंधु जल समझौता के नाम से जाना जाता है। समझौता ये हुआ था कि ऊपर की जो 3 नदियां हैं, सिंधु, झेलम और चिनाब, इनका 80% जल पाकिस्तान यूज करेगा और बाकी 20% जल बचा वो भारत यूज करेगा। इसके बाद 3 नदियां नीचे की हैं, रावी, ब्यास और सतलज। इसका 80% जल भारत यूज करेगा और बाकी 20% जल पाकिस्तान यूज करेगा। उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अब हम देखते हैं भारत की पवित्र नदी गंगा के बारे में। भारत की पवित्र नदी गंगा गौमुख से निकलती है और जिसे गंगोत्री भी कहा जाता है। ये उत्तर प्रदेश के बाद बिहार में के बाद में थोड़ा सा हिस्सा झारखंड से, और झारखंड से और बाद पश्चिम बंगाल होते हुए ये बांग्लादेश में पहुंचती है। जब गंगा बांग्लादेश में पहुंचती है तो गंगा को पद्मा के नाम से जानते हैं। पद्मा। गंगा का नाम गंगा कब पड़ा? भागीरथ और अलकनंदा, जब 2 नदी मिली तो गंगा का नाम गंगा पड़ा। भागीरथ और अलकनंदा। जब ये नदी दो आपस में मिली तो गंगा का नाम गंगा पड़ा। तो पूछा जाता है कि गंगा का नाम गंगा कब पड़ा? तो 2 नदी भागीरथ और अलकनंदा के मिलने से गंगा पड़ा। यहीं से मानसरोवर झील से एक नदी निकलती है जिसे तिब्बत में सांपो के नाम से जाना जाता है। सांपो के नाम से जाना जाता है और ये भारत के अरुणाचल प्रदेश और असम से होते हुए बांग्लादेश में पहुंचती है। जब ये नदी
भारत में पहुंचती है असम और अरुणाचल प्रदेश में, तब इसे ब्रह्मपुत्र नदी कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी भारत की सबसे चौड़ी नदी में से एक है। जब ये ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में पहुंचती है तो इस नदी को जमुना के नाम से जानते हैं, जमुना। और एक सहायक नदी जो है भारत की, गंगा की सहायक नदी जो है वो है यमुना नदी। यमुना नदी गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है और भारत की भी सबसे बड़ी सहायक नदी है। जब गंगा, बांग्लादेश में गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी जब आपस में मिलती हैं तो इनके संगम को मेघना कहा जाता है, मेघना। जब गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में मिलती हैं तो इनके संगम को मेघना कहा जाता है। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में सबसे एक बड़े डेल्टा का निर्माण करते हैं जिसे सुंदरबन डेल्टा कहा जाता है। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी मिलकर सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती हैं। सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती हैं। तो सुंदरबन डेल्टा का निर्माण गंगा और ब्रह्मपुत्र की नदियों से मिलकर बना है। सुंदरबन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है जो कि भारत के पश्चिम बंगाल में स्थित है और इधर बांग्लादेश में स्थित है। जब ये मानसरोवर से निकलने वाली नदी जिसे सांपो कहा जाता है तिब्बत में और भारत में कहा जाता है ब्रह्मपुत्र नदी, इसका सबसे बड़ा, इसकी चौड़ाई असम में इतनी हो जाती है जिसमें एक द्वीप पाया जाता है जिसका नाम है माजुली द्वीप, माजुली द्वीप, जो कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। तो माजुली द्वीप विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है और कहाँ स्थित है? असम में। अब किस नदी के में बनता है? ये ब्रह्मपुत्र नदी बनता है। ब्रह्मपुत्र नदी भारत की सबसे चौड़ी नदी है। और जो गंगा नदी है, गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। सबसे लंबी नदी है। तो गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है, यानी कि 2525 किलोमीटर गंगा की लंबाई है। तो भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र और भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है। यहीं से एक अरावली पहाड़ी है जिससे एक नदी निकलती है जिसका नाम है लूनी नदी। लूनी नदी की खासियत ये है, ना तो ये किसी अरब सागर में मिलती है ना ही ये बंगाल की खाड़ी में मिलती है। इसकी खासियत ये है कि यह अरावली पहाड़ी से निकल के गुजरात के कच्छ में ये विलुप्त हो जाती है। भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में अमरकंटक एक जगह है। अमरकंटक एक स्थान है। यहां से 3 नदियां तीनों दिशा में बहती हैं। एक नदी पश्चिम की ओर बहते हुए अरब सागर में मिल जाती है जिसका नाम है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी। एक नदी निकलती है सोन नदी जो कि गंगा में मिल जाती है, सोन नदी। और तीसरी जो नदी निकलती है उसका नाम महानदी है जो कि बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है, महानदी।
महानदी। महानदी पर ये भारत का सबसे बड़ा बांध हीराकुंड बांध स्थित है। तो पूछा जाता है भारत का सबसे बड़ा बांध हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है, तो महानदी पर स्थित है। ये जो बीच में लोनी, इसके बाद ये है नर्मदा नदी के बाद में एक पहाड़ी है जिसे कहा जाता है सतपुड़ा की पहाड़ी, सतपुड़ा की पहाड़ी। उसके बाद में ये ताप्ती नदी है निकलती है। तो कहा जाता है कि सतपुड़ा की पहाड़ी किन दो नदियों के बीच में स्थित है, तो नर्मदा और ताप्ती के बीच में। नर्मदा और ताप्ती नदी ऐसी नदी है जो कभी डेल्टा नहीं बनाती हैं। अब देखेंगे भारत, प्रायद्वीपीय भारत की जो सबसे लंबी नदी है गोदावरी, तो उसे बूढ़ी गंगा भी कहा जाता है, बूढ़ी गंगा के नाम से भी जाना जाता है। तो क्वेश्चन आता है कि किस नदी के लिए बूढ़ी गंगा के नाम से जाना जाता है, तो गोदावरी नदी के लिए बूढ़ी गंगा कहते हैं। यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, या फिर दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। पूरे भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है और दूसरे नंबर पर सबसे लंबी नदी गोदावरी है। यदि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी पूछी जाए तो गोदावरी है। और नदियों के लिए हम दूसरे भागों में अच्छे तरह से जानेंगे।